कहते हैं कि रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीम दास जी की ये जो लाइनें हैं वो पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि जब से भारत ने पाकिस्तान का जो पानी है वो बंद किया है, पाकिस्तान में सब कुछ सूना हो गया है। और ऐसा सूना कि पाकिस्तान प्यासे न मर जाए, इसकी चिंता में उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनको अब ये बात सताने लगी है कि पाकिस्तान का क्या होगा। और वो अभी से कई देशों में जा जाकर भारत से पानी छोड़ने और शांति की गुहार लगा रही हैं। लेकिन आतंक का आका पाकिस्तान अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आता है। भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए जो पाकिस्तान मौका ढूंढता है, अब वही पाकिस्तान भारत से बातचीत करने की भीख मांगते हुए अब दुनिया भर में घूम घूम कर अपना एजेंडा जो है वो बेचने में लगा हुआ है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे और जो उसके कब्जे में पाकिस्तान कश्मीर है यानी पीओके जो है, भारत को वापस कर दे और अपना वहां से जो कब्जा है वो खत्म कर दे। और इसी मुद्दे को लेकर अब बातचीत होगी, वरना बातचीत नहीं होगी। बातचीत के लिए एक टेबल पर हम तभी आएंगे जब ये चीजें हो जाएंगी। दरअसल सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद से ही पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसे है जैसे पानी से बाहर मछली को निकाल देते हैं और वो तड़पने लगती है, वैसा ही हालत जो है पाकिस्तान की हो गई है। पाकिस्तान में गर्मी अपने चरम पर है। अभी गेहूं की फसल की कटाई हुई है और धान की फसल बोनी है, और हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि धान की फसल बोने में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है वो सिंधु नदी पर है, और उसके पानी को भारत ने बंद कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि वो भारत के सामने पानी के मामले को लेकर ज्यादा दिन टिक तो नहीं पाएगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो एक वक्त तक बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, वो अब अपने समर्थित देशों में जाकर भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं, एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है, उससे पाकिस्तान की जो पैंट है वो गीली हो गई है और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, हाथ जोड़ रहा है भारत के सामने कि साहब बातचीत कर लो ना। पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा पाकिस्तान को लेकर के। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान मात्र से ही पाकिस्तान के जो है वो पसीने छूट गए हैं, और पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को महज ट्रेलर देखने को मिला है, और इस ट्रेलर से ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो करीब दशकों पीछे जा चुकी है। तो सोचिए अगर भारत ने पूरी फिल्म ही दिखा दी तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान पानी की किल्लत से अभी परेशान है और गिड़गिड़ाने पर भी मजबूर हो गया है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर से दोहराया है कि भारत के साथ बातचीत करने के लिए वो तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष बैठकर कश्मीर, जल संकट और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर समाधान निकालना चाहिए दोनों पक्षों को। ये बात उन्होंने अजरबैजान के लाचिन में आयोजित पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान त्रिपक्षीय जो है शिखर सम्मेलन उसमें कही, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव
ये भी मौजूद थे। इस दौरान अपने कश्मीर के राग से बेचैन शहबाज ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा जो संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद यानी यूएन के प्रस्तावों के अनुसार और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल होना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर आपको आगे की डिटेल बताते हैं। So I think what I'm saying is that we are not fighting this menace just to restore peace in Pakistan. It is for the world at large. Imagine if our brave armed forces, our soldiers, our officers had not engaged them, these terrorists would be roaming around in the streets of various parts of the world. So I think the world has to acknowledge Pakistan's sacrifices. The world has to acknowledge what suffering we have passed through. वाह शरीफ साहब, जब पीओके में आतंकियों को पालते हो, जब एलओसी पर गोलियां चलाते हो, जब भारत विरोधी जहर उगलते हो, तब क्या शांति की बात आती ही आती है। और इस बात में दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की ये शांति की पुकार असल में उसकी बिगड़ती अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय दबाव और एफएटीएफ जैसी संस्थाओं के डर से निकल रही है। शहबाज साहब की जैसे ही जेब खाली होती है, शरीफ साहब अपनी शराफत पा जाते हैं और उनको शांति याद आ जाती है। लेकिन इस बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़े और पीओके जो है उसको भारत को वापस करे, वहां से अपना कब्जा खत्म करे। वहीं पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि भले ही सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया हो, लेकिन अभी रद्द नहीं हुआ है और ये उसके लिए एक आखिरी उम्मीद है। पानी की कमी का असर अभी पाकिस्तान में ज्यादा तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यह रद्दीकरण अगर लंबे समय तक चला तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाएगी। और पाकिस्तान ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि आवाम अगर परेशान हुई तो महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेगी और पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है और शहबाज को उनके भाई नवाज शरीफ की तरह विदेश भागना पड़ेगा या फिर इमरान की तरह जेल में जिंदगी बितानी पड़ेगी। वहीं पाकिस्तान ही आतंक का गढ़ है, ये बात हर किसी को पता है, हर देश को पता है, अमेरिका तक को पता है। और आतंक पर बोलने से शहबाज हमेशा से ही कतराते रहे हैं, लेकिन भारत ने आतंक और पाकिस्तान को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। तो क्या शहबाज शरीफ की ये शांति यात्रा सिर्फ एक दिखावा है या फिर पाकिस्तान वाकई में बदलना चाहता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।